हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। प्रीवियस लेक्चर में हमने बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया को डिस्कस किया था डिटेल में। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे जनरल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की जनरल इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस। द बैक्टीरिया कैन बी डेलिबरेटली एक्सप्लॉइटेड बाय ह्यूमंस इन अ नंबर ऑफ बेनिफिशियल वेज। अब जो बैक्टीरिया है ये हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ह्यूमंस ताकि हम गेन कर सकें बहुत से बेनिफिट्स। हाउ एवर सम बैक्टीरिया प्ले हार्मफुल रोल्स, ताहम जो कुछ बैक्टीरिया हैं वो हार्मफुल रोल्स भी प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल दे कॉज डिजीज़ एंड स्पॉइल फूड, ये डिजीज़ भी कॉज करेंगे और फूड को भी स्पॉइल करेंगे, ख़राब करेंगे। दस इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया इंक्लूड बोथ देयर यूज़फुल एंड हार्मफुल एस्पेक्ट्स। अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया में हम दोनों यूज़फुल और हार्मफुल एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस यूज़फुल बैक्टीरिया। मोस्ट बैक्टीरिया आर बेनिफिशियल टू मैनकाइंड एंड प्ले सम इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट रोल्स। अब बहुत से जो बैक्टीरिया हैं वो बेनिफिशियल हैं मैनकाइंड के लिए और प्ले करते हैं इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट रोल्स। सम ऑफ दीज यूज़फुल रोल्स आर एज अंडर, और यही जो यूज़फुल रोल्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। Number 1, biotechnology and bacteria. Biotechnology is defined as application of organisms such as bacteria, fungi and algae to the manufacturing and service industries. अब बायोटेक्नोलॉजी की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो ये एक एप्लीकेशन है ऑर्गेनिजम्स की, जिसमें ऑर्गेनिजम्स से यूज़ होते हैं मैनकाइंड के फ़ायदे के लिए। अब जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई एंड एल्गी ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए और सर्विस इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करेंगे। दीज इंक्लूड fermentation processes such as brewing, baking, cheese and butter manufacturing, chemical manufacturing such as ethanol, acetone, organic acids, enzymes, perfumes, etc. अब नंबर 1 जो है बायोटेक्नोलॉजी एंड बैक्टीरिया, इसमें फर्मेंटेशन के प्रोसेस होते हैं जैसे कि ब्रूइंग हो गई और बेकिंग हो गई और चीज़ हो गई, मीन्स के शराब बनाना, और बेकिंग का जो प्रोसेस है केक्स वगैरह, और चीज़ बनाना और बटर बनाना, ये तमाम चीज़ें बैक्टीरिया की प्रेजेंस में ही होंगी। बैक्टीरिया ये प्रोसेस करवा सकता है, अदरवाइज़ हम ये नहीं कर सकते। और इसके अलावा केमिकल मैन्युफैक्चरिंग भी करवाते हैं बहुत से हम, जैसे कि एथेनॉल हो गया, एसीटोन हो गया, ऑर्गेनिक एसिड हो गया, एंजाइम, परफ्यूम एक्सेट्रा, इन सब में भी बैक्टीरिया अपना रोल प्ले करता है। सेकंड, फार्मास्यूटिकल्स लाइक एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स एंड स्टेरॉइड्स। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में भी जैसे कि जिसमें एंटीबायोटिक्स बनती हैं, वैक्सीन्स और स्टेरॉइड्स, इन सब में भी बैक्टीरिया रोल प्ले करेगा। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ बायोगैस, बायोगैस की फॉर्म में एनर्जी। एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ फूड प्रोडक्ट्स सच एज द बेवरेजेस, डेयरी प्रोडक्ट्स, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स। इसके अलावा जो फूड प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हमारे ड्रिंक्स आ जाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन्स आ जाते हैं। नंबर 5 पे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री लाइक एनिमल फीड, पेस्टिसाइड्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन, प्लांट सेल एंड टिश्यू कल्चर। अब ये जितने भी हैं जैसे एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ हो गई, एनिमल फीड हो गई, एनिमल्स की जो खुराक है, और इसके अलावा जो पेस्टिसाइड्स हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गई, प्लांट सेल और टिश्यू कल्चर वगैरह, ये सब भी बैक्टीरिया करवाते हैं। एंड नंबर 6 पॉइंट इज़ माइक्रोबियल माइनिंग, फॉर एग्जांपल कॉपर एक्सट्रैक्शन। माइक्रोबियल माइनिंग में भी बैक्टीरिया रोल प्ले करते हैं, जैसे कि कॉपर एक्सट्रैक्शन हो गई। द बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कल्चर्ड इन कंटेनर्स एंड देन यूज टू ब्रिंग दीज प्रोसेसेस। अब बैक्टीरिया और दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये कल्चर किए जाते हैं कंटेनर्स पे और आर्टिफिशियल मीडियाज़ पे, ताकि ये यूज़ कर सकें ये तमाम प्रोसेसेस करवाने के लिए। नंबर 2 इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया और जेनेटिक इंजीनियरिंग देखते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? जिसमें जीन्स की मैनिपुलेशन होती है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। इन जेनेटिक इंजीनियरिंग पीसेस ऑफ डीएनए जीन्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ होस्ट बाय मींस ऑफ अ कैरियर वेक्टर सिस्टम। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में होता क्या है? पीसेस ऑफ डीएनए यानी जीन्स लिए जाते हैं और इनको इंट्रोड्यूस्ड कराया जाता है होस्ट में। किसके थ्रू? एक कैरियर के थ्रू, यानी वेक्टर सिस्टम के थ्रू। द फॉरेन डीएनए बिकम्स अ परमानेंट फीचर ऑफ द होस्ट। अब जो फॉरेन डीएनए है, बाहर से जो डीएनए लिया गया, वो होस्ट के जो है उसके अंदर जाके परमानेंट फीचर उसका बन जाएगा। बीइंग रेप्लिकेटेड एंड पास्ड ऑन द डॉटर सेल्स अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ इट्स डीएनए। अब जो कि वो रेप्लिकेट भी होगा और पास थ्रू हो जाएगा डॉटर सेल्स में बाकी डीएनए के साथ।
Bacterial cells are transformed and used in production of commercially important products. Bacterial cells जो हैं ये transformed हो जाएंगे और use होंगे commercially use होंगे important products में. And number third one is role in fiber rating. Bacterial population, especially that of the Clostridium botulicum, are used to separate fibers of jute, hemp, flax, etc. अब बैक्टीरियल पॉपुलेशन जिसमें स्पेशली आ जाती हैं क्लोस्ट्रीडियम आ जाती हैं, ये यूज़ होती हैं सेपरेट करने के लिए फाइबर्स ऑफ जूट को, हेम्प को, फ्लैक्स को. द प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर एंड व्हेन दे स्वेल inoculated with bacteria which hydrolyze pectic substance of the cell walls and separate the fibers. अब क्या होगा, जो प्लांट्स हैं इमर्स्ड हो जाएंगे वाटर में और स्वेल हो जाएंगे, इनोकुलेट होगा बैक्टीरिया और हाइड्रोलाइज कर देगा पेक्टिक सब्सटेंसेस को सेल वॉल के अंदर और सेपरेट कर देगा फाइबर्स को. These separated fibers are used to make ropes and sacks. अब यही जो फाइबर्स हैं ये हम रूप्स, रस्सियाँ वगैरह और सैक्स वगैरह, थैलियाँ वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं. रोल इन डाइजेशन, बैक्टीरिया की अब हम देखेंगे इसका रोल डाइजेशन में. सम बैक्टीरिया लिविंग इन गट ऑफ द कैटल्स, हॉर्सेस एंड अदर हर्बीवोर्स secrete enzyme cellulase that help in digestion. Cellulose contents of the cell wall. अब जो कुछ बैक्टीरिया हैं वो गट में रहते हैं कैटल्स की, हॉर्सेस की और दूसरे हर्बीवोर्स की, और वो सेक्रेट करते हैं एंजाइम सेलुलेस को जो हेल्प करता है डाइजेशन में सेलुलोज कंटेंट की सेल वॉल की. सेलुलोज इज़ द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन दीज एनिमल्स. अब सेलुलोज जो है मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है इन एनिमल्स में. नंबर 5 विटामिन्स सिंथेसिस. Escherichia coli living with human colon enzymes vitamin B and release it for human use. अब Escherichia coli जो है वो रहता है ह्यूमन कॉलोन में, सिंथेसाइज करता है विटामिन बी को और रिलीज करता है इसको ह्यूमन के यूज़ के लिए. सिमिलरली Clostridium botulicum is used for commercial preparation of riboflavin, a vitamin B. और इसी तरह जो Clostridium ब्यूटीलिकम जो है ये भी यूज़ होता है कमर्शियल प्रेपरेशन के लिए, किसकी, राइबोफ्लेविन और विटामिन बी की. नंबर 6 रोल इन वेस्ट डिस्पोजल. एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया आर यूज्ड टू डिकम्पोज स्वेज वेस्ट. अब जो एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया हैं यूज़ होते हैं डिकम्पोज करने के लिए जो सेवेज वेस्ट है उसको. They break down organic matter to harmless soluble sludge in settling tanks. अब ये ब्रेक डाउन कर देगा ऑर्गेनिक मैटर को हार्मलेस सोल्यूबल स्लज में जो कि सेटल हो जाते हैं टैंक्स में. द मीथेन गैस प्रोड्यूस्ड इज़ यूज्ड एज एनर्जी सोर्स. और मीथेन गैस प्रोड्यूस होगी जो एज एनर्जी सोर्स यूज़ करेंगे बैक्टीरिया. सिमिलरली टॉक्सिक केमिकल सिंथेसाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड दीज प्रेजेंट इन द पेस्टिसाइड्स आर डिस्पोज्ड विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया. अब इसी तरह जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं ये सिंथेसाइज होंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू और प्रेजेंट होंगे पेस्टिसाइड्स में और डिस्पोज्ड होंगे किसकी हेल्प के थ्रू, बैक्टीरिया की हेल्प के थ्रू उनको डिस्पोज कर दिया जाएगा. Pseudomonas putida has been created by using genetic engineering technique and break down octane, xylene and camphor. अब जो Pseudomonas putida है ये क्रिएटेड है किसके लिए, ताकि यूज़ हो सके जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स में और ब्रेक डाउन कर सके ऑक्टेन, जाइलेन और कैम्पोर की. तो स्टूडेंट्स आज के टॉपिक में इतना ही. ये तो थी जनरल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया. इसमें कोई भी बात आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपना क्वेश्चन कर सकते हैं. दिस इज़ ऑल अबाउट माय लेक्चर. थैंक यू.